पाराशूट आप केशवपुरम बोलते हैं, C4 के रेलवे लाइन के साथ जो झुग्गी बस्ती है उसमें मैं गुलजार के साथ खड़ा हूँ। गुलजार का एक घर का नंबर पहले इसको दे दिया गया SCG 4/27 पुराना नंबर है और नया नंबर है SCG 4/27। ये नंबर पुराना ही है लेकिन उन्होंने विभाग वालों ने 2 बार किया। 10 तारीख को गुलजार का भी घर, इस बस्ती में जो 15 घर तोड़े गए उनमें से एक है। गुलजार के घर की दशा ये देखिए कि किस तरीके का घर इसका तोड़ा गया। अंदर चलिए गुलजार जरा, गुलजार के घर को किस तरीके से अंदर तोड़ा गया ये आप समझ लीजिएगा। ये जो टूटी हुई दीवारें और सब तमाम चीजें ये आपको बता रही है और ये बिखरा हुआ सामान तो गुलजार का, और गुलजार ने कहा कि इसका भी घर तोड़ा गया। और ये देखिए ये तोड़ फोड़ कर ये मलबा ये सब बता रहा है, ये अवशेष बता रहे हैं तोड़ फोड़ के। ये गुलजार सही कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके की स्थिति है। घर तोड़ा है किस तरीके से तोड़े। और रेलवे वाले ने 2 घंटा पहले पटरी पे आके बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा जो भैया आज 4-5 आए क्या बात है। उन्होंने ये कहा भाई हमारा ड्यूटी हम ऐसे ही आते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद 2-3 पुलिस और आई। पुलिस जब आई तो हमने ये कहा जो पुलिस भी आई बात क्या है। तो उन्होंने बोला ये जिसमें आपकी झुग्गी इस साइड से है वो पल्लंग साइड दूसरी साइड से, वो जो थोड़ी बहुत बाथरूम है या लक्कड़ वगैरह का उसे साफ करवाना है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं है। उसके बाद आधे घंटे बाद और 10 पुलिस आई। आने के बाद अचानक हमारे घरों में डंडा चार्ज करने लगा और हमारी झुग्गियों को तोड़ने लग गए। हमने उनसे ये कहा जी हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली बिल है, राशन कार्ड है, हर चीज है। उन्होंने बोला मैं इन चीजों को नहीं मानता है। फिर मैंने उनसे ये सवाल करना चाहा जो आप नहीं मानते हमसे तो हमारा जो राशन कार्ड बना था, हमारा जो पैन कार्ड बना था, हमारा आधार कार्ड बना, हमारा बिजली बिल लगा वो हमारा किसी कोठी वाले का एड्रेस से तो नहीं लगा। ये न्यू रेलवे लाइन से ही बना है, इसी झुग्गी से एड्रेस बना है। उस टाइम ये जो एड्रेस हमारा बनाए थे उस टाइम बनाने वाला ये प्रधानमंत्री या केजरीवाल या कोई भी इन्होंने जो बनाया था उस टाइम को मैंने यही एड्रेस दिया था C4 रेलवे लाइन का। उस टाइम जब हमारी एड्रेस बनी थी तब तो हमारी झुग्गी नहीं टूटी थी और अभी भी झुग्गी टूटी। तो हमारा ये कहना है जो अगर हमारा घर उजाड़ रहे हो तो हमारा घर बसाने के लिए भी हमें चाहिए जगह, कुछ न कुछ हमें भी मिलना चाहिए। यानी अगर तोड़ना चाह रहे तो हमारे को 2 घंटे की 2 दिन की हमें मोहलत तो देते हैं। हमने इतनी बात कहने की बात हमने पुलिस वाले के आगे खड़े हो गए। पुलिस वाले ने उठाया डंडा और ये देखिए हमारे कमर पे मारा। इस कमर पे मैंने 3500 रुपया लगा दिया 2 दिन के अंदर। कमर से मुझे चला फिरा नहीं जाता इस कमर से। और मेरे घर में कोई भी नहीं है, ओनली मैं अकेला हूँ। ये कमर में मेरे चोट है, ये चोट ये कमर में। और एक नहीं पूरी झुग्गी वाले ने मुझे आए और देखे और मुझे मालिश करने लगे और ये कहने लगे भैया इसका कोई भी नहीं है, इसे ले चलो दवाई के लिए। इसलिए हमारा कोई नहीं है क्योंकि मेरे सब गांव में रहते हैं, बच्चे गांव में। लॉकडाउन जब से लगा है, जब से इतनी स्थिति खराब है जब कहने की बिल्कुल ही जरूरत ही नहीं है। क्या कहें, ये सबको ही पता है। पर ये झुग्गी जो टूटी है, जो मोदी सरकार या केजरीवाल कोई भी या रेलवे मंत्री जो कह रहे हैं, तो जब कोर्ट से 3 महीने के लिए आदेश मिला था जो 3 महीने बाद टूटेगी, तो 3 महीने के बाद अभी आया 3 घंटे और 3 मिनट में आया डंडा चार्ज करने लगे। हम घर में ही है और आज देखिए हमारा लाइट भी तोड़ दिया बिजली से, मीटर से। अगर हम उसमें चिपक जाते मर जाते तो हमने पुलिस वाले से कहा तो पुलिस वाले ने कहा बहन के लंड मर जाओ, हमारा क्या जाएगा, एक तुम मर जाओगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पुलिस वाले से ये कहा जो आप हम मर जाएंगे आपका फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए तो फर्क पड़ेगा। कह रहा ये बहुत बहस करता है इसीलिए चलो अंदर बंद करो। आपको कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं। हमने ये भी उनसे सवाल जवाब करी जो सर आप जो आए तोड़ने के लिए, हमारा पास में केशवपुरम थाना पड़ता है, वहाँ के कोई पर्ची है आपके पास, कोई नोटिस आए, कोई कोर्ट से आए कागज लेके? कह रहा तू इतनी बकवास क्यों करता है, इतनी झुग्गी वाले हैं। मैंने कहा झुग्गी वाले भी बकवास करे ना करे पर मेरी झुग्गी टूट रही है, मैं तो बकवास करने का मेरा हक बनता है क्योंकि मैंने ये झुग्गी बनाया है और मैंने किसी से लिया और लिया नहीं है, मैंने किसी से मांगा नहीं। ये सरकार की जगह सरकार ने बनाने के लिए दी थी तब हमने बनाया है। और जब सरकार तोड़ रहे हैं तो सरकार तोड़ने से पहले ये चीज सोचे, इस चीज को एहसास करे गरीबों का, जो जब आज तुम तोड़ने के लिए हकदार बन रहे हो तो जिस दिन तुम बनाए थे उस दिन तुम कहाँ थे, उस दिन आप कहाँ थे जो आज हमारी 15 साल 20 साल पुरानी झुग्गियां तोड़ने के लिए तैयार है। हमारी झुग्गी से भी पहले इधर N86 झुग्गी पड़ती है, इधर वजीरपुर डिपो झुग्गियां पड़ती है, उनमें हाथ नहीं लगाई गई और C4 वालों को आके बिना नोटिस की बिना कहे हुए आके डंडा चार्ज करने लगे और ऊपर से झुग्गियां तोड़ दी। आज हमें 3 दिन हो गए, 12 तारीख से, आज 10 तारीख से 12 तारीख हो गई है। हमारे घरों में ये देखो बर्तन, अगर कहीं पे कोई रोटी मिल जाए, अगर खाना हमने बनाया है, ऐसा ही रह रहे हम, बिल्कुल सारा चीज बिखरा पड़ा है। जो भी राशन थी वो भी फैला दिया भाग दौड़ में।
हमारी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे भी, और जो जिनको ये जहाँ तक ये जा सके उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी दर्द को समझे और किसी की घर गुजारने वालों को एहसास करना चाहिए। कहते हैं पंछी का भी घोंसला नहीं उजाड़ा जाता है, हम तो खैर एक इंसान है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अगर जो भी सुने और सुनने वाले भी हमारी गरीबों की एहसास करे और हमारी दुखों को दूर करने की कोशिश करें, इसके लिए धन्यवाद। गुलजार को भी आप सुन रहे थे। गुलजार ने पूरी वेदना बताई। लॉकडाउन के कारण इसके बच्चे परिवार सब गांव में है फंसा हुआ, वो लोग आ नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पीछे से स्थिति ये कर दी है, काम करने वाला मजदूर अगर कहीं चला जाए तो घर की देखरेख कौन करेगा, इसका अनाज तक बिखेर के रख दिया। ये अभी आप देख रहे हैं गुलजार ने जो बात कही है, ऐसे करीब 15 घरों को यहाँ तोड़ा गया है। और मैं अरविंद जी आपसे आग्रह करता हूँ, आपके बिहाफ पर आपके ही सहयोगी नेताजी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जीते जी एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जा सकती। गुलजार ने जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से बाकी सब मसलों को आपने सुना और देखा कि यहाँ घर तोड़े गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, फिर दोबारा से अपील करता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आप भली भांति जानते हैं कि संसद का पारित बिल है 2009 का कि पुनर्वास के बगैर घरों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। दुष्ट पॉलिसी कहते हैं कि पुनर्वास करना बहुत जरूरी है। और 2019 में मार्च में मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला शकूर बस्ती के मसलों को लेकर आया था, जहां पर 5000 लोग बेघर हो गए थे। उसमें साफ साफ प्रावधान किया गया था कि किसी भी कीमत में पुनर्वास के बगैर बेदखली नहीं होगी और किसी के घर नहीं तोड़े जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश को, दूसरी पॉलिसी की नीति को और संसद में पारित जो बिल है 2009 का, इनका पालन करते हुए आप इन लोगों को जब तक पुनर्वास नहीं होता पूरी व्यवस्था, तब तक इनको बेदखली से जो सिस्टम रेलवे ने शुरू कर दिया है उस पर विराम लगाएंगे। और जिन्होंने गैर कानूनी तरह के घर गिराए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। 7 बजे से आके रेलवे लाइन पर बैठे हुए थे। हम लोग पूछे कि क्या किस लिए भैया बैठे हुए, उन्होंने बोला हमारी ड्यूटी है, हम ऐसे बैठे हुए ड्यूटी पर आए हुए। उन्होंने पुलिस वाले के 10 बजे के करीब सारे जेंट्स ने अपने अपने कामों पर चले गए, लेडीज बच गई, लेडीज भी कई काम में चली गई। उनके बाद पुलिस वाले को बुलाया गया 11 बजे आया तो हमने ये कहा कि सर आप लोग आए हुए हैं किस कारण से। उन्होंने बोला कि ये बाहर वाले जो जलावन रखी हुई है लक्कर, उसको सफाई करने आए हैं। उसके 10 मिनट के बाद उन्होंने नीचे आया और जिनकी मीटर लगी हुई थी उनके घर में सारे तोड़ने लगे। जिसके घर में परसेंट थे, 2 के घर में परसेंट थे, उनका भी घर तोड़ने, मकान तोड़ने लगे और कहने लगे। हमने कहा कि ये सर इसमें सबकी आईडी बनी हुई है, मीटर लगी हुई है, आप मत तोड़ो। बोला हमें इस मीटर से क्या लेना देना है और हमारे आईडी से क्या लेना देना, हमें सुप्रीम कोर्ट से ये मिला है आदेश की तोड़ने के लिए। तो हमने कहा कि आपके पर कोई है प्रूफ है तोड़ने की, जो कोई एप्लीकेशन, कोई आपको जानकार की तोड़ने के जाओ तो हमें बताओ। बोला कि ज्यादा कानून वाली मिल गई तो हम लोग को मारने लग गया घर से घिंच के। ये सब ऑपरेशन वाली हाथ थी, इस पे लठ मारा और ये यहाँ लठ मारे हुए। एक बूढ़ी बुजुर्ग है, उनको भी घर से घींच के मारा, 70-80 साल की और बूढ़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्कान बेगम। उनको भी घर से घींच के मारे। और हमारे नाती थे घर में लेटे हुए, उसके ऊपर एल्वेस्टर गिरा दिया गया और बच्चे की ऐसे तो दिमागी हालत थी, उनके भी सर में चोट उठ लग गई। उस दिन से हमारे बच्चे ज्यादा बीमार है। राम मनोहर लोहिया में 2 दिन से ले जा करके भाग दौड़ कर रही हूँ। 2 दिन से बच्चे हमारे बहुत बुरी स्थिति में। और आप बोले सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, सोचो सर जब आए तो उन्होंने कहा आपस में पुलिस वाले ये बातें की है कि हमको तो कोई आदेश मिला ही नहीं तोड़ने का, हम आए हैं बेकार का, आप लोग चलो यहाँ से। फिर सब कहने लगे, जब हमने मांगा उनसे कि आपके पास कोई आदेश होगी, कोई कागज होंगे तोड़ने का, कोई मतलब होगी, तो उन्होंने आपस में मीटिंग करने लगे कि हमारी कोई आदेश नहीं है, हम लोग कैसे तोड़े। तो पुलिस एक पर सारे पब्लिक ने टूट पड़ा कि क्यों तोड़ रहे हो, मत तोड़ो। जब उन्होंने देखा कि अब हमला हो जाएगी तो पुलिस वाले ने सबको डंडा चार्ज करने लगे और कहने लगे उसको एसओचओ को फोन करे। एसओचओ सर ने ये बोला कि हमसे परमिशन लेकर के तूने क्यों नहीं आया झुग्गी तोड़ने के लिए।
और उसके बाद भैया उन्होंने भी सोचो सर ना सब पर लाठी मारने लगे, घर से घींच के औरत और जेंट्स को, बच्चे तक को मारे, बच्चे तक को नहीं, जानवर तक जो बकरी चेरी थी उन लोगों को भी मारा, इंसान को भी मारा। सर मैं समीना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों की जो झुग्गी टूटी है, यहाँ पे जितनी भी घर टूटी है, तो मतलब हमें एक टाइम समय मिलनी चाहिए थी। ना तो इन्होंने 2 दिन का 4 दिन का समय दिया, ना कुछ दिया, ना 10 दिन का, ना तो इन्होंने नोटिस दिया, ना कुछ दिया। अचानक से मतलब ये लोग मतलब पेड़ के पास आके ऐसे बैठे हुए थे, हम लोग सोचे वैसे बैठे हुए हैं, रेलवे के वाले मतलब साफ सफाई करने वाले हैं, तो फिर हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अचानक से मैं मतलब जैसे चाय वाय बना के मतलब बैठी थी पीने के लिए, वैसे ही अचानक से मतलब खींची मतलब बोरी खींचने लगा। तो मतलब हम देखे निकल के, तो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हाँ जी सर, क्यों तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? तो बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए हम तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। तो हमें उस टाइम इतनी दिमाग में मतलब ख्याल नहीं था जो मैं उनसे नोटिस मांगू। मतलब सब अपना घर बचाने के चक्कर में थे, तो मैं उनसे क्या मांगती है, क्या पूछती? मैं बोली कि सर कम से कम 1 घंटे का तो मोहलत दे दो, जो मतलब मैं सामान तो निकाल लूं, हमारा सामान बहुत क्षति हो जाएगा, जैसे फ्रिज वगैरह जो भी हो, कूलर वगैरह सब मेरा नुकसान हो जाएगा सर 1 घंटे का। बोले कोई समय नहीं, कोई कुछ नहीं, निकालना है तो 2 मिनट 5 मिनट के अंदर में निकालो, ना तो सारा छप्पर गिरेगा। फिर ये बच्ची को मैं लेके चाय पीने के लिए बैठी हुई थी, वैसे भी मैंने चाय वाय सब छोड़ी, फटाफट जो बड़ा सामान था हमने निकाला, और जो छोटा मोटा सामान था उसी के नीचे दब गया। हालांकि मतलब जो गिरी है छप्पर छुप्पर वो तो खैर गिरी हुई है ही, बाकी हमने अभी उसमें कुछ भी नहीं किया। अभी भी 3 दिन से हम, परसों 10 तारीख को तोड़ी गई है, 3 दिन से अभी भी हम पटरी पे वैसे ही मतलब बैठ के टाइम पास कर रहे बच्चों को लेके। कभी कोई पड़ोसी 1 रोटी दे देते बच्चों को, कभी 2 रोटी कोई और पड़ोसी दे देते, मतलब इस तरीका से हमारा 3 दिन मतलब गुजर चुका। हम इतनी परेशान, अभी लॉकडाउन गुजर चुका है, उसमें मतलब इतनी परेशानी से जूझे, इतनी मुसीबत से मतलब लड़के, मतलब अब थोड़ी मोड़ी काम चलने लगा, रोड पे रोटी खाने की बात आई तो हमें घर से बेघर मतलब पटरी पे ला गया। हम ये कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से और मतलब अरविंद केजरीवाल से कि मतलब ऐसा मतलब अन्याय हम लोगों के साथ क्यों करी जा रही है। मतलब उन्होंने ये बोला था कि मतलब जहाँ झुकी वहीं मकान, तो फिर मतलब ऐसा मतलब हमारे लोग के साथ अन्याय क्यों किया उन्होंने। नजीरा खातून, और ये के पीछे इधर देखना, आप थोड़ा साइड हो जाओ। ये नंबर है, नंबर तुम्हारा जो मीटर का नंबर है लगा हुआ, और उसको दिखाओ तुम्हारे पास कब के कागजात हैं। इधर भी दिखा, ये मेरे सारे, ये बिजली बिल है, ये आधार कार्ड है, ये दिखाओ, ये पैन कार्ड है। हाँ, एक मिनट ऐसे करके दिखाई। ये तुम्हारा जिस पर तारीख है, ये 1906 डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारी। ये तुम्हारा आधार कार्ड है, ये तुम्हारे घर वाले का है ना आधार कार्ड। तो तुम्हारा घर वाला कहाँ है अभी, और देखना होगा नजदीक का। ये भैया आना जरा। अच्छा, और ये तुम्हारी झुग्गी कितनी पुरानी है? 15 साल पुरानी। 15 साल पुरानी। तो क्या नोटिस दिया सरकार ने कि क्या दिया? गुंडागर्दी किया गया हमारे। तुम्हारा एड्रेस क्या है यहाँ का? कौन कॉलोनी बोलते हैं इसको? C4 लॉरेंस रोड। C4 लॉरेंस रोड। हाँ, लॉरेंस रोड रेलवे लाइन के पास में। तो एक बार जरा गौरव अंदर भी देखते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ तोड़ा हुआ है इनका, अंदर चलिए, उधर से वीडियो बना दो। आइए प्रधान जी। अभी ये पूरा तुम्हारा तोड़फोड़ कर दिया, तुम्हारे कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया था। अच्छा, ये काफी सामान भी मेरा तोड़ा फोड़ा गया है, और प्लस में मैं 1.5 महीने का बच्चा था, मेरा ऑपरेशन हुआ उसके सर का, उसके पूरे शरीर में पाइप डली हुई है। तो कहाँ है बच्चा? बच्चा भी कैसे पाइप डली है? ये सर में पानी हो गया था तो पाइप डली हुई पेशाब के अंदर से। अच्छा, अंदर से उसके कागज होंगे। राम मनोहर लोहिया के अस्पताल का सारा आईडी है, उसके सारे कागज है। वहाँ से 1.5 महीना उसका इलाज चला है, और क्या कहते हैं अभी ये 1 महीना उसको ऑपरेशन को हुआ है। तो मैं यहीं बेड पे बैठी हुई थी, बच्चा दूध पिला रही थी, पुलिस वाले आते ही डायरेक्ट तोड़ना चालू कर दिया। उन्होंने पुलिस के साथ कोई और था कि सिर्फ पुलिस? रेलवे वाले थे, जो वहाँ जो सफाई कर्मचारी होते हैं, रेलवे वाले थे, पुलिस अधिकारी थे, और वो आते एकदम गुंडागर्दी करना चालू कर दिया। हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। आते उन्होंने इनके सामान का और सिर्फ लेडीज पुलिस भी नहीं, जेंट्स पुलिस ने ऐसा काम किया। अच्छा, सिर्फ लेडीज पुलिस 2 थी, वो साइड में खड़ी हुई। सामान का ले लो। इसको करते ना, जो बोलूंगा वो चलना। भूपेंद्र रावत, और इस समय मैं केशवपुरम लॉरेंस रोड के C4 के पॉकेट के साथ में जो झुग्गी बस्ती है, जहां पर 2 दिन पहले तुमने शुरू कर दिया
नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और अभी मैं लॉरेंस रोड के C4 के पास में जो रेलवे लाइन के पास झुग्गियां हैं C4 के साथ की, वहां नजीना खातून के घर के बाहर खड़ा हुआ एक कॉलोनी के लोग हैं, जहां 2 दिन पहले बिना नोटिस के रेलवे वालों ने बर्बरता की और मकानों को तोड़ डाला। नजीना के पास तमाम कागजात मौजूद हैं, चाहे वो पुराने आधार कार्ड से लेकर के बिजली के बिल और तमाम चीजें। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी झुग्गी तोड़ी हुई है। 1.5 महीने का इसका मासूम बच्चा अस्वस्थ है, जिसका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। सर से लेकर के और के पेशाब की नली तक अंदर से डॉक्टरों ने पैप डाल रखा है, और 1.5 महीने का मासूम बच्चा, अस्वस्थ बच्चा, और उसको बेघर कर दिया पुलिस ने। ये दृश्य है राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने जो फैसला दिया था, उसकी परिणति भुगतनी पड़ रही है। और दूसरे हमारे साथ में यहाँ के प्रधान जी भी है, राधे श्याम जी, ये बताएंगे क्या घटनाक्रम है। नजीना बताएंगी अपना मामला और फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। बोलिए प्रधान जी। सर, ऐसा ही होता है यहाँ। अब ये 9वीं बार टूटने का चांस है। इससे पहले भी 8 बार टूट चुके हैं, सन 2000 से और अब तक, और बिना किसी सूचना दिए, बिना नोटिस लगाए, और कोई सुनवाई नहीं। टूट जाती है टूट जाती है। जयराम जी, ये बच्चा है, थोड़ा नजदीक से आना गौरव, देखना। देखिए, ये बच्चा है, अस्वस्थ बच्चा पूरा एकदम से, जिसकी ये स्थिति है। ये देखिए, जो ऑपरेशन हो रखा है, पैप पड़ा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर 3 बड़े मामले हैं। एक, हमारे देश में दिल्ली को लेकर के 2009 में विशेष बिल पारित किया गया संसद के अंदर, जिसमें साफ साफ कहा गया कि किसी भी कीमत पर झुग्गी बस्ती वासियों को तब तक बेघर नहीं किया जाएगा जब तक उनको घर के बदले घर देने का प्रावधान नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमारे राजधानी दिल्ली में डूसो पॉलिसी में साफ साफ कहा गया प्रधान जी कि 2015 तक जो घर बन चुके होंगे उनके पुनर्वास की गारंटी का मामला होगा। और तीसरा बड़ा फैसला, जो शकूर बस्ती में 2015 में 5000 लोगों को बेघर किया गया था, उसको लेकर के एक बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज 2019 मार्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जस्टिस मुरलीधर की बेंच का फैसला था कि किसी भी कीमत पर झुग्गी वासियों को तब तक नहीं तोड़ा जाना चाहे जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था न हो, और जब पुनर्वास की व्यवस्था हो जाए फिर झुग्गी वासियों के साथ बातचीत करके उनको पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि वो अपने पुनर्वास स्थल पर जा सके। लेकिन हम हैरान हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में 2009 में संसद में पारित संसदीय समिति के जो बिल पारित था संसद के अंदर से खारिज कर डाला, डूसो पॉलिसी की नीति को खारिज कर डाला। और यही नहीं, 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन की बेंच का जो बढ़िया फैसला, ऐतिहासिक फैसला था, लैंडमार्क डिसीजन था वो झुग्गी बस्तियों के लिए, राजधानी दिल्ली वासियों के लिए, उस फैसले के औचित्य को खारिज कर डाला। और अभी राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब हमने आवाज उठाई कि यह अन्याय और अत्याचार है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच का फैसला हमारे देश के नागरिक अधिकारों का हनन है, संसद में पारित बिल का हनन है, उसके बाद में राजधानी दिल्ली की सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल के सहयोगी की तरफ से एक बयान आया कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है तब तक एक भी झुग्गी नहीं गिरेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक ताली का मामला नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सामने मैं देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल भी है, मुख्यमंत्री भी है, सब जिंदा है, लेकिन यहाँ नजीना का घर टूटा हुआ दिख रहा है। इनके यहाँ पर जो शौचालय के लिए जगह बनी हुई नहाने के लिए महिलाओं के लिए, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, उनको पुलिस ने ढा दिया है। ये दृश्य भी मैं आप सब लोगों के सामने उजागर करना चाहता हूँ। और मैं अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जो आपकी सरकार ने वादा किया कि अरविंद केजरीवाल के जीते जी एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो नजीना का जो घर तोड़ा गया है, मैं आग्रह करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी अपने विधायक को भेज करके इन टूटे हुए घरों को बनवाए। और हम लोग बिल्कुल इस मुद्दे पर कायम है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल जी सड़क पर आप भी हमारे साथ आवाज में आवाज मिलाते थे कि पुनर्वास का अधिकार होना चाहिए, और बगैर पुनर्वास के जिस तरह के घर तोड़े जा रहे हैं, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ में आप सब लोगों ने तालियां बजाई,
कि मुख्यमंत्री ने ये कहा, बावजूद इसके कि घर टूटे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से नजीला का घर टूटा है बगैर पुनर्वास के, इसके अलावा कोई और घर राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं तोड़ने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा कि एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। मैं C4 के लॉरेंस रोड के रेलवे लाइन में अभी रुखसाना के घर पर हूँ, जहाँ लिखा हुआ है भार नंबर SCG 4/25, और गौरव अभी कॉलोनी का युवा है जो हमारे साथ मददगार है। रुखसाना, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ में? सर मेरे साथ तो मैं काम करती हूँ, ठीक, और मेरा आदमी भी पैर वाले रिक्शा चलाते हैं, वो भी काम करते। मेरे छोटे मेरे छोटे बच्चे हैं, और वो फोन किए कि मम्मी पुलिस वाले आए 5-6 और जुग्गी तोड़े, मैं लोग को हाथ से खींच के बाहर निकाल रहे हैं, सामान को तोड़ रहे हैं, इसलिए मम्मी तुम चले आओ घर। तो मैं 12:30 मैंने 11 बजते आई, तो वहाँ हाथ लगी हुई थी, वहाँ से लगते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तो मेरी दीवार रुखसाना, तुम्हारे पास तुम्हारा घर तोड़ा गया, तुम काम पर गई हुई थी, पीछे बच्चे थे सिर्फ। हाँ। रुखसाना के पास में ये आधार कार्ड भी है, थोड़ा नजदीक दिख रहा है थोड़ा, है ना, और ये उसके पति का आधार कार्ड है, और ये रुखसाना का आधार कार्ड है, और ये रुखसाना के घर में लगा हुआ एक बिजली का मीटर लगा हुआ है। और यहाँ जरा अंदर आते गौरव, अंदर से देखते हैं जो मकान इसका कैसे तोड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे ये काम करती है, काम करने जाते। अच्छा, और इस तरीके से इसका ये घर है पूरा, देखिए पूरा किस तरीके से चला रहे थे घर जगह पर रह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अगर गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो, मुख्यमंत्री ये दावा करे कि मुख्यमंत्री के जीते जी एक घर नहीं टूट सकता है। पहला घर मैंने दिखाया, दूसरा रुखसाना का घर है, और मैं तीसरा घर चलते हैं। ये तीसरे घर में उसके घर में जिसकी बच्ची विकलांग है और वो हॉस्पिटल गया हुआ अपनी बेटी को लेकर के। इनुस की माँ है। क्या हुआ था 10 तारीख को, कैसे कैसे तुम्हारा घर टूटा? 3 साल से पड़ी हुई है, अभी भी गया हुआ है अस्पताल। अच्छा, अब उसने मना करा तो उसका क्या बोला, तुम मर जाओ, इसको सब कोई परवाह नहीं है, तुम मर जाओ। मेरा तोड़ना है तो तोड़ना है, तोड़ना है तोड़ना है, तोड़ना है तो तोड़ना है। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ इनुस के घर में कि किस तरीके से, थोड़ा चलिए अंदर जाओ, अंदर। जवान लड़की है ये फिर इन्होंने अभी थोड़ा क्या किया तुम लोगों ने, ये ऊपर ताना दोबारा से तोड़ फोड़ कैसे किया, सामान सब तोड़ दिया। ये सामान वगैरह देखिए किस तरीके से इनका तहस नहस कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का दावा होता है कि कुछ एक का भी घर बगैर पुनर्वास के नहीं तोड़ा जाएगा, और ये 3 घर मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ दिखाए हैं। ऐसे करीब 15-16 घर इस कॉलोनी में तोड़े गए हैं। मैं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से अपील करता हूं कि आदरणीय केजरीवाल जी, जिन अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से इन घरों को तोड़ा, उनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराने का काम करें। आप मुकदमा दर्ज कराने में माहिर हैं। जब दिल्ली में कोरोना का मसला हुआ था तो आपने तबलीगी जमात के मरकज में रुके हुए लोगों के खिलाफ मरकज पर मुकदमा दर्ज करा था, और तब आप बार बार बोलते थे ये मामला हमारा है और ये मरकज का मामला है। तो अरविंद केजरीवाल जी, मैं भूपेंद्र रावत आपसे आग्रह करता हूँ, आप मुकदमा दर्ज कराने में माहिर हैं, मुकदमा दर्ज कराइए। जिन्होंने अवैध तरीके से लॉरेंस रोड केशवपुरम के C4 के साथ जो रेलवे लाइन के साथ बसी झुग्गी बस्ती है, यहाँ 15-16 घरों को गिराया। ये गरीब कितनी कम जमीन पर रह रहे हैं ये आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, इन गरीबों के साथ न्याय करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके साथ कोई, मैं तो कहता हूँ ईश्वर करे मेरी आयु भी आपको लग जाए, लेकिन केजरीवाल जी आप मुख्यमंत्री हैं और गरीबों के 15-16 मकान यहाँ तोड़ दिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी इस बस्ती के लोगों को, आप सब लोगों को, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ में मुकाबला किया और रेलवे के अधिकारी और पुलिस को यहाँ से भगाया, खदेड़ा। अगर कोई भी आता है बिना नोटिस के, आप सब लोग पूरा मुकाबला करिए। ये बात भी मैं आप केजरीवाल जी आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात भी तय होनी चाहिए कि राजधानी के लोग
रोज अपने घरों को बचाने के लिए डटेंगे या मुख्यमंत्री आकर के एक ऐलान करेंगे कि खबरदार, जब तक आप दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं तब तक गैर कानूनी तरीके से लोगों के घरों को गिराने का सिलसिला रेलवे के अधिकारी कर्मचारी रेलवे फोर्स बंद करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।